أسمو وأجتاز السماء جلالا RK मुशायरा मीडिया। अब आइए हमारे इस जलसे के मेहमान मुकर्रिर खतीब अहले सुन्नत, फ़ख्र अहले सुन्नत, सरमाया अहले सुन्नत हज़रत मौलाना अक़ील अलैहि रहमा की दुआओं का समर, निडर बहादुर शेर बबर, नौजवानों का फ़ख्र, बुजुर्गों की नूर नज़र हज़रत मौलाना हुसामुद्दीन सानी अक़ील अलमारूफ जाफ़र पाशा साहब से गुजारिश करता हूँ कि वो अपने खिताब आली से हम सबको मुस्तफ़ीज़ फरमाए। नारों की गूंज में हज़रत का इस्तेक़बाल करें। नारे तकबीर, नारे तकबीर। हजरत मौलाना जाफर पाशा साहब, हजरत मौलाना जाफर पाशा साहब, नारे तकबीर। अस्सलामु अलैकुम नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम। सब साहिबीन 3 मरतबा दुरूद शरीफ दरबार मुक़द्दस सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में गुज़रानी है। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना मौलाना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदना मौलाना मुहम्मद बिअदद मन सल्ला व साम व सल्ली अला सय्यिदना मौलाना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदना मौलाना मुहम्मद बिअदद मन क़ादा व क़ाम। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना मौलाना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदना मौलाना मुहम्मद कुल्लमा ज़करहु ज़ाकिरून कुल्लमा गफ़लान ज़िक्र गाफ़िलून वसल्लिम तस्लीमन कसीरन कसीरा। फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वमा अर्सलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन। सामाईन किराम, मेरी अज़ीज़ बहनों और मदरसे के तालिबात और हमारा नौजवान, माशाअल्लाह हमारे मोहतरम ने मुझे वक्त तो दिया है और काफ़ी वक्त दे दिया है, इसलिए अब मैं काफ़ी वक्त तक आपके सामने रहूँगा। मगर अभी हमारे मोहतरम ने एक बात कही कि मेरे को ख़बरस्तानों में जाके तकरीर करने का आदी नहीं हूँ। मैं ज़िंदों में तकरीर करता हूँ, मुर्दों में नहीं करता। आप ज़िंदा हैं तो जवाब क्यों नहीं देते सलाम का? हाँ माशाअल्लाह, पहले सलाम का जवाब दो, बाद में सरकार पे सलाम भेजेंगे। मैं सलाम करा तो आधे होठा हिले, आधे बोले तुम वापिस, हमारे को आपका सलाम नहीं होना। हाँ, क्या करते आपका सलाम लेके हम लोग ऐसी जी ले रहे बस नहीं, क्या पूछेंगे, है ना? सलाम करे तो सलाम का जवाब देना सीखो। और याद रखो, तुम्हारी और मेरी पहचान जो है ना, वो मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। और जब हम मोहब्बत से मोहम्मद अरबी के पैगाम को सुनते हैं और उस पर अमल करते हैं, तो मेरे और आपकी शफाअत भी एक दिन ना एक दिन मेरे रसूल ज़रूर फरमाएंगे। मगर शर्त यह है मियाँ, जिंदों की बातों पर अमल किया जाता है। उम्मीद है कि आप लोग भी अब मेरी तकरीर को समाअत करेंगे बगौर, इंशाअल्लाह। इंशाअल्लाह बोलिए ना, इंशाअल्लाह। हाँ, देखो हमारे पास याद रखो माशाअल्लाह इंशाअल्लाह बोलते रहना, मगर ये भी देख लो क्या बोलना है क्या नहीं बोलना है। एक साहब जाके बोल दिए, एक मर गए सो लोगों के घर में, माशाअल्लाह आपके वालिद साहब चले गए, बहुत खुशी हुई, बोल दी। उन्हें अंगार में से आ गया, बोला मैं क्या बोल रहे हैं आप? बोले मेरे मौलाना रात में तकरीर में बोले माशाअल्लाह अच्छी बात है, बोलो तो बोल दिया मैं, तू कहीं को खफा हो रहा रे बाबा। तो माशाअल्लाह भी बोलने की जगह होती, बाद जगह इन्ना लिल्लाह पढ़ना रहता, बाद जगह माशाअल्लाह पढ़ना रहता। आप लोग ज़रा अपने बच्चों को तो दीनी तालीम दिला रहे ना, उनसे सबक ले लो, ताकि बच्चों से तो मालूम हो जाए कि हमारे को हमारे रसूल ने जो अल्फाज सिखाए वो क्या है। आखिर हमारे प्यारे रसूल जो रहमत बन के आए, वो मेरे और आपके लिए बन के नहीं आए, बल्कि पूरी कायनात के लिए मेरे रहमत बन के आए सरकार। और मेरे सरकार ने हर एक के लिए अपने करम, अपना फजल हर एक के लिए रखा है।
महदूद नहीं किया मेरे आका ने। हमने अपने अमल को महदूद करके रख लिया। हमने ये समझा कि भाई सलाम का जवाब देना है तो किसको देना, किसको नहीं देना। अब बीवी सलाम करी एक शौहर को, तो जल्दी जल्दी मेरे पास आ गए, आके बोले मौलाना आज मेरे को बीवी सलाम कर दी, मैं क्या करूं? तो बोला अच्छी बात है, खुश हो जाओ। आज कभी नहीं तो तुमको अपना मर्द समझी उन्हें, अभी क्या समझेंगी? है नहीं, तुम मर्द दिखे, मतलब अब तक नहीं दिखे थे होंगे मर्द, तुम अब दिखे, अब सलाम करी उन्हें तुम्हारे। बोले मौलाना आप कैसी बात कर रहे हैं? बोला मियाँ कहीं अच्छे वाज में गई होगी आपकी बीवी, वहाँ सुनी होगी सलाम करने के फ़वायद क्या है, फ़ायदे क्या है, इसलिए वो समझी कि शौहर को भी मैं सलाम कर लेती हूँ, मेरे शौहर खुश हो जाएंगे। अब नाराज़ होने की क्या बात? बोले नहीं मौलाना, भाई जब भी देखा हूँ कोई भी सलाम करे तो अच्छी नीयत से नहीं करता। बोला क्या मतलब? बोले नहीं जाने वाले को सलाम करते। अरे मौलाना बेवकूफ़ आदमी, मिले तो भी सलाम करते, हम आप मिले हम आपको सलाम करते। आज हम लोग सलाम को भी बहुत मुसीबत समझ लिए हैं। आसान करो सलाम को, याद रखो मेरे रसूल की हर जगह मैं ये हदीस बयान करता हूँ, अस्सलामु क़ब्लल कलाम। मेरे रसूल ने फरमाया बात करने से पहले सलाम करो। लेकिन अफसोस आज मुसलमानों में सबसे बड़ी बीमारी ये हो गई कि हमारा नौजवान तो हाय पे चले गया, हाय हाय बोल के हाथ हिला लेता, ज़्यादा अगर उसको बोले तो मुंडी हिला लेता। उन्हें सलाम करे तो पर मुंडी हिला ले, हम सुन लिया मतलब। मेरे भाई सलाम सलामती की दुआ है। हमारे मज़हब में अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हर मामले में दुआ रखी है। जब आप दुआ एक दूसरे को देते रहेंगे ना, आप दोनों की उम्रें बढ़ेंगी ना। आप बीवी, मैं बोले सलाम करो, बोले तो मौलाना किसको करना? मतलब बीवी को करो। मैं शौहर होके बीवी को सलाम करूं? मौलाना बाजू वाली को करो। बोले आप तो मार खिलाने की सोच रहे हैं। अला फिर मार खाने का नहीं है तो सीधा सीधा अपनी बीवी को दुआ दो। हम लोग आजकल अपनी बीवियों को क्या समझ लिए कि अब ये कुर्सी दे रहे थे मेरे को बैठने के लिए, चमक छल्लो की कुर्सी, और उसका नाम मेरे पास क्या है मालूम? अप टू डेट भिखारियों की कुर्सी। अप टू डेट भिखारी। एक होता चिप्पा लेके निकलता है, भाई मेरे साथ दे दे भाई, कुछ भी दे दे भाई बोल के। एक ही अप टू डेट टाई वाई लगा के आके बोलता मैं इंजीनियर बना, 5 लाख मेरी कीमत है, दिए तो ये कुर्सी पे बैठता हूँ। अरे गधे, ये कुर्सी पे बैठा तो तू मर्द रहेगा, नहीं तो नहीं रहेगा। अरे बाबा, अगर तेरे को कुर्सी मर्द बना रही है तो ऐसे मर्दों की जरूरत भी नहीं है हमारे को। नहीं मालूम कब कुर्सी निकल जाएंगी, कब ना मर्द हो जाएगा। इन्हें मर्द बनो। मेरे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया औरत के घर में देखकर औरत को लाओ। हम लोग ऐसे भिखारी है, पहले जाके अपनी अम्मा को भेजते। अम्मा भी बड़े प्यारे होती है, अम्मा जान भी हमारी, आके बोलते आई मेरा बेटा पढ़ के आया। कहाँ से? लंदन से पढ़ के आया। माँ क्या क्या कारनामे करा आपको मालूम ना, मेरे को मालूम। मैं अपनी आँखों से देखा हूँ। एक मुकाम पर गया था मैं, वहाँ हमारा बच्चा जनरल मैनेजर है बोले, तो मैं इत्तेफाक से वो मुकाम पहुँच गया था, इत्तेफाक से चले गया था। उस मुकाम पे जाके देखा तो सुबह में मैं ऐसी अपनी होटल की खिड़की खोल के ठहरा हुआ हूँ, तो एक साहब को देखा आके गाड़ियाँ धो रहे हैं। बोला जनरल मैनेजर सब दिख रही है, तो जिसका बायोडाटा यहाँ पढ़ा था मैं, वो जनरल मैनेजर सब दिख रहे हैं। मैं नीचे आया, आके बोला भाई आप क्या करते हैं यहाँ? बोले मैं गाड़ियाँ धोता हूँ यहाँ। माशाल्लाह माशाल्लाह। बोला आपका तो बायोडाटा जनरल मैनेजर है। तो बोले यहाँ मैनेजर नहीं दिख रहा हूँ आपको, मैं खुद सबके गाड़ियाँ साफ करके भेजता हूँ, ना तो मैंने भेजा तो कोई भी निकल ही नहीं सकता घर में से। बोले मतलब वाकई मैनेजर है भाई। तो मेरे भाई ये कुर्सी पे वो बैठना जिसका वज़न इधर उधर है, मेरा वज़न एक है। सुभान अल्लाह। मैं कुर्सी कभी ये इस्तेमाल नहीं करा आज तक। क्यों नहीं करा मालूम? कमाई भी शुरू हो जाऊंगा कहीं, मंगने की आदत हो जाती।
अम्मा जान आते आके बोलते आई मेरा बेटा फला जगह काम कर रहा, बहुत अच्छा है बच्चा मेरा, सिर्फ उसको चलने में तकलीफ है, जरा एक अच्छी बाइक दे दो ना। भिखारियों का भी अंदाज देखो आप, अप टू डेट भिखारी अप टू डेट अंदाज में मांगता है। अरे तुम्हारी बेटी को दे रहे हैं, हमारी बेटी फिरेंगी क्या वो गाड़ी पे? अरे लो ये अलग मुसीबत, अपनी बेटी तेरी बेटी, अपनी बेटी तेरी बेटी बोल के पूरा घर खाली है। नहीं, अफसोस अगर यहाँ कोई मर्द है और नौजवान है और जिसकी शादी नहीं हुई, उन्हें तय कर लेना ये महफिल में। आज मेरे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की याद में ये महफिल रखी गई है। मेरे रसूल ने जिसको मना किया, अगर वो अमल तुम करेंगे तो तुम्हारे को शफात रसूल नहीं मिलेगी, याद रखो। अगर तुमको शफात होना है अपने रसूल की तो वो अमल करो कि दूर से मेरे रसूल फरमाइए मेरा उम्मती। आज हमारा कौन सा अमल है पहचान बोलो आप? नमाजा गोल, नमाजों की परवाही नहीं है हमारे को। अम्मा भी उठते 11 बजे, बाबा भी उठते 11 बजे, बच्चे तो बच्चे माशाल्लाह रात तमाम चबूतरे पे, उठे तो 1 बजे, नहीं उठे तो 3 बजे। रमज़ान में तो मैं देख के हैरत हो गया, बाज यानी अब क्या बोलूँ मैं, कोई बुरी बात भी नहीं बोल सकता कि सहरी में सो रहे हैं, इफ्तार में उठ रहे हैं और रमज़ान के रोज़े पूरे हो रहे हैं। अरे ऐसे मगरे के रोज़े तो पूरे नहीं, पूरे छूंगे ना रे बाबा। रोज़ा किसको बोलते हैं? मशक्क़त को बोलते, या मशक्क़त कम है सोना बना रहे उन्होंने और बाबा खुश है मेरा बेटा रोज़ा है। अरे कह का रोज़ा है, पूरे नमाजा छोड़ के रोज़ा रखा उन्हें, क्या कबूलियत है वो रोज़े की। याद रखो मेरे भाई, अपनी औलाद की तरबियत करो आज के दौर में। आज ये मदरसे जो है ना, आपके यहाँ बनात का चलता है मदरसा, मैं वो बनात के नहीं बल्कि जहाँ जहाँ बनात के मदरसे है मैं उन सबको मुबारकबाद देता हूँ। क्यों देता हूँ? एक माँ अच्छी हो जाने से पूरा ख़ानदान अच्छा हो जाता। एक माँ दीनदार रहेगी तो बच्चों को बुराई से कभी बुराई करने नहीं देगी, गाफिल नहीं रहेगी। आज हमारा ये हाल है, हम लोगों को दीन नहीं मालूम, ना घर वालों को मालूम, ना हमको मालूम, दोनों कुल्लम वकटी है। एक साहब बोले मौलाना, मैं अपनी बीवी से पूछा मैं कितने रकात पढ़ा, तो बीवी बोली मैं कितने पढ़ी उतनी से पढ़ी तुम भी। तो इन्हों पूछा कहते तू कितने पढ़ी वो, तो मेरे को याद रहता तो बोलती नहीं थी बोली। कहते अगर औलाद को अच्छी रखना है तो कोशिश करो अल्लाह से डरने वाली बच्ची को लेके आओ, अल्लाह के सामने झुकने वाली बच्ची को लाओ, अल्लाह से इताअत करने वाली बच्ची को लाओ। अगर तुम ऐसे को लाएंगे, तुम्हारी औलाद में ऐसी औलाद निकलेगी कि दुनिया में नाम रोशन करेगी। अगर हम लोग औलादों पर तवज्जो नहीं देते, हमारे दादायान फरमाते थे, हमारे आजकल का माहौल देख के हमारे दादायान ने अपने अशार में कहा था, 8 बजता है तो होता है ये गाफिल बेदार, फिर पड़ा रहता है बिस्तरी पे मिसले बीमार, फिर चला बैतुल खला सिलगा के सिगार, फिर तो मंजन भी है, पेस्ट भी है, बुरश भी है, 1 घंटे में कई धुल गई मुंह की सियाह। फिर क्या फरमाते हैं, तेल खुशबू का मला, मांग निकाली टेढ़ी, बड़ी बुनियाद ही उस रोज की सारी टेढ़ी। समझे ना आप लोगों को मैं समझा रहा हूँ, मैं दर्द से बोल रहा हूँ, दिल से बोल रहा हूँ। आज मेरे पास आके देखो, बच्चियाँ जिस कदर परेशान हैं मैं देखता हूँ। आज मेरे पास शरई अदालत चलती है और रोज़ मेरे पास काउंसलिंग होते हैं। आज हमारे को अफसोस होता है कि लोग अपने बच्चों को शादियां तो करते हैं, लेकिन शादियों में अगर मेरे रसूल की बात को सामने रख लेंगे ना, तो इंशाअल्लाह अल्लाह आपकी बेटियों के घर को भी आबाद रखेगा, आपके बेटों के घर को भी आबाद रखेगा। आज हम लोग बहुत दूर हो गए हैं दीन से। आज हमारे घरों में दीन नाम का रह गया है। मोहम्मद जुबैर नाम है किसी का तो ऑटो रखो, बोलेंगे मौलाना को मेरा नाम कोई बोल के लेके आए स्टेज पे, है नहीं। मोहम्मद अय्यूब, अच्छा भी नहीं भाई, कोई भी होंगे XYZ जान दो, मेरे को क्या करना है। अब अय्यूब साहब है कोई,
अब उन्होंने उठ रही नहीं तो पड़ोसी बोल रहा भाई ये अयूब साहब कभी उठते ज नहीं, कब इनको बोल बोल के थक गए हम लोग, नमाज को नहीं आते। चंद नौजवानों को मैं देखा आज नारे मार लेते ला रहे थे मेरे को। अल्लाह उन सब की उम्रों में बरकत अता फरमाए, उनको सही मानों में दीन पे चलाए अल्लाह मियाँ। याद रखो मैं दुआ दे रहा हूँ तो इस बात से दे रहा हूँ कि इन्होंने मेरे लिए जो मेहनत की और इन्होंने अल्लाह के मानने वालों को जगाने के लिए जो मेहनत की, अल्लाह इनके किस्मत को जगा दे, आमीन आमीन, इनके दिलों को रोशन फरमा दे। मैं उन नौजवानों को न सिर्फ मुबारकबाद देता हूँ बल्कि इंतज़ाम के जो जिम्मेदार है तमाम इंतज़ामी उमूर के उन सबको मुबारकबाद देता हूँ। आज इतनी कौम को जमा करना मामूली बात नहीं है मियाँ। मेंढों का हिसाब है अपना, एक को पकड़े तक दूसरा निकल जाता बाहर, दूसरे को पकड़े तक तीसरा निकल जाता, मगर उसमें भी अब मसलियत है। यहाँ मैं देख लिया उधर जो है माशाल्लाह बड़े बड़े देगा हैं, हम ऐसी चीज नहीं आए, हम लोग खाना है तो जाते। नमाज को भी आजकल चंद दिनों के बाद क्या होगा मालूम, फजर की नमाज में चाय फ्री, अपन सब जने हाजिर रहेंगे इंशाअल्लाह। जोहर में खाना फ्री, अपन सब नमाज में मस्जिद में पूरे रहेंगे माशाअल्लाह। असर में चाय बिस्किट, हाँ यहाँ तो मैं असर में आके बैठ जाना, मगरिब तक बैठ जाएंगे अपन बोलेंगे लोग। कब तक करेंगे मेरे भाई? अल्लाह के लिए जमा होना सीखो, मसाजिद को आबाद रखो। आज मेरे को उन्वान दिया गया है सीरतुन नबी, मगर सीरतुन नबी तो उस वक्त बयान करूँगा जब आप सूरतुन नबी बना लिए तो, है ना। मेरे अब्बाजान ने एक शेर लिखा, सीरत मुस्तफ़ा, सूरत मुस्तफ़ा, सीरत मुस्तफ़ा, सूरत मुस्तफ़ा, मौजज़ा 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 मौजज़ा। अब कोई बात ही नहीं रही उसके बाद। मेरे आका की सीरत और सूरत को देखने के बाद कोई बात ही नहीं रही। इस बात से शायर ने कहा लायम के नु सनाउ कमा का न कहू बादस खुदा बुजुर्ग तु ही खिस्सा मुख्तस। बात कह दिया उन्होंने। अब मैं इतने बातें नहीं करता, बस इतना बोल देता हूँ, अगर अल्लाह के बाद अगर कोई इस ज़मीन पर आया है और जो मेरे रसूल तशरीफ़ लाए हैं, अब इनके औसाफ, इनकी खूबियाँ, इनकी तमाम चीज़ों को बयान करने में एक ही लफ्ज़ काफ़ी है कि वो मेरे रसूल हैं, मेरे आका है, मेरे प्यारे प्यारे रसूल है जो हरी गुम्बद में आराम फरमा रहे हैं। और किसी ने क्या खूब कहा, कितने प्यारे मेरे रसूल, कितने अच्छे उनके उसूल। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। कितने प्यारे मेरे रसूल, कितने अच्छे उनके उसूल, कितने प्यारे उनकी बातें, कितने प्यारे उनकी जिंदगानी के हालात के देख देख के लोग इस्लाम में दाखिल होते थे। सुभान अल्लाह। मेरे सरकार ने हम लोगों के जहनों में एक वबा है, लोगों के जहनों में बिठाते मुसलमान ऐसे नहीं बने, ऐसे तलवारों से पहले नहीं। हमारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कभी तलवार से दीन को नहीं फैलाया, मेरे रसूल ने अमल की तलवार से उनके दिल को जीता। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। मेरे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उन लोगों के साथ जो आपको पत्थर मारा करते, आपको तकालीफ देने के नए नए तरीके ईजाद करते, वो आपके खराबतदार था। अबू जहल जिसका नाम था, अबू जहल के माने क्या है मालूम? पूरे जाहिलों का बाप। अब जाहिल एक मिला तो अपना दिमाग खा जाता, इतने जाहिलों का बाप होऊंगा तो कितना बड़ा बदबख्त नहीं होऊंगा बोलो आप। लेकिन मेरे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब भी उन्हें आता, मेरे रसूल उसके साथ अच्छा ही बर्ताव करते, अच्छा सलूक फरमाते। एक वक्त आया सरकार के पास, आके कहा कि मोहम्मद आज मैं तुम्हारे को आजमाने आया हूँ। सरकार ने फरमाया क्या आजमाना चाहता है? बोले मेरे हाथ में क्या है पहचान लो, फिर मैं तुम्हारे को मानने वाला बन जाता हूँ। आपने फरमाया तो रे हाथ में क्या है, वो बोलने की ज़रूरत क्या है, वही मेरी गवाही दे देंगे। बोले मेरी क्या गवाही देंगे? बोले तेरे हाथ में जो चीज़ें हैं ना, जो हाथ में पकड़ के लाया, वो भी मेरे अल्लाह का रसूल होने की गवाही दे देंगे। सुभान अल्लाह सुभान। नारे रिसालत, शान मोहम्मद मुस्तफ़ा जिंदाबाद, शान मोहम्मद मुस्तफ़ा,
शान मोहम्मद मुस्तफ़ा मौलाना जाफर पाशा साहब। तो मेरे अजीज दोस्तों, क्या किया? हाथ में पत्थर लेके आया, हाथ में पत्थर लाके मेरे सरकार से फरमा रहा है, मोहम्मद मेरे हाथ में क्या है पहचानो। मेरे सरकार ने फरमाया, जो तेरे हाथ में है वो मेरी गवाही देंगे। क्या फरमाया? जो तेरे हाथ में है वो मेरी गवाही देंगे। इतना कहना था कि अल्लाह की कुदरत देखो, कलमा पढ़ने लगे, मुट्ठी के अंदर पत्थर। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मेरे रसूल ऐसे लोगों के साथ जो रात दिन मेरे रसूल को तकलीफ पहुंचाते। अबू जहल एक वक्त क्या किया मालूम? डराने आया, गड़ा खोदा, गड़ा खोद के ऊपर क्या किया? मिट्टी बिछा दिया, कुछ रख के, बारीक चीज़ें रख के मिट्टी डाल दिया, और उसके बाद मेरे आका को फरमाया, जाओ जाके कहो मैं बीमार हूँ, मेरी मिजाज पुरसी को आओ। मेरे रसूल बिल्कुल सीधे साधे, मेरे आका को मालूम हुआ कि बीमार है, मेरे आका चले बीमार पुरसी करने के लिए। किसकी? जो रात दिन तकलीफ पहुंचा रहा है, रात दिन आपको गाली दे रहा है, रात दिन आपको मुसीबत में डाल रहा है, उसके घर को जा रहे हैं। और उसका प्लान ये था कि मोहम्मद आएंगे और वो गड़ा में जो करके रखा हूँ उसमें आती दरवाजे के सामने, उसमें गड़े में गिर जाएंगे, और गड़े में गिरे तो मैं मिट्टी डाल के बंद कर दूंगा। मगर कमाल की बात यह है, मारने वाले से बचाने वाला बड़ा रहता है। कौन रहता है? मारने वाले से बचाने वाला बड़ा रहता। अभी सरकार तशरीफ ला रही, रास्ते में हजरत जिब्रील आ गए, आके कहा कि या रसूलल्लाह आगे मत जाइए, ये साजिश किया हुआ है और ये साजिश में आपको गड़े में डालना चाहता है, आप यहाँ से पलट जाइए। मेरे आका पलट के जाने लगे, ये जल्दबाजी में भूल गया कि गड़ा इन्हें खुद खोदा है, दौड़ते हुए जाने लगा, खुद गड़े में गिर के अंदर फंस गया हो गया। अब यहाँ क्या हुआ? मेरे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आदमी आया, कहा कि या रसूलल्लाह वो गड़े में से अबू जहल को हम निकालना चाह रहे हैं, मगर अबू जहल के पास जो लकड़ी डाल रही छोटी पड़ रही, जो रस्सी डाल रही छोटी पड़ रही। बोले क्या मामला है? कहा मियाँ गड़ा तो मुख्तसर है, अल्लाह ने ये किया कि उसके दरमियान के रास्ते को इतना बढ़ा दिया कि तुम दुनिया की रस्सियां ला के डाल दो फिर भी कम पड़ेंगी। फिर क्या करना है? कहा कि चलो हम निकाल देते हैं, हम चल के तुम्हारे अबू जहल को जो हमारा दुश्मन है हम उसको रिहाई देते हैं। मेरे सरकार तशरीफ लाए, आकर ठहरे, कहा अबू जहल तूने मेरे लिए गड़ा खोदा था ना, आज कौन है इस गड़े में? कहा कि मोहम्मद जो भी कसूर हुआ मैं माफ़ कर दो, मगर इस वक्त मेरे को इस गड़े से निकालो। मेरे प्यारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हाथ बढ़ाया और इतना करीब आ गया कि उसका हाथ हाथ को लग गया और सरकार ने एक झटके में ऊपर बुला लिया। सुभान अल्लाह। कहता हमको कि हमारा दीन ऐसे फैला वैसा फैला, खतान नहीं फैला। कोई हमारे पास इस्लाम में कहीं भी नहीं है किसी को मारने का हुक्म, कहीं भी नहीं है किसी की जान लेने का हुक्म, कहीं भी नहीं है किसी के ऊपर जुल्म करने का हुक्म। हमारा तो सरकार, हमारे आका जो आए वो रहमत बन के आए, आपके लिए नहीं, मानने वाले के लिए भी रहमत है और नहीं मानने वाले के लिए भी रहमत है। मेरे आका सुभान अल्लाह। रहमतुल्लिल आलमीन में, यानी रहमतुल्लिल मुस्लिमीन नहीं है अल्लाह के रसूल। क्या नहीं है? रहमतुल्लिल मुस्लिमीन बोले तो आप में कलमा पढ़ने वाले। अल्लाह ने फरमाया रहमतुल्लिल आलमीन है, तमाम दुनिया वालों के लिए अल्लाह के रसूल रहमत है। आज दुनिया मेरे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत कई लोगों के दिलों में उतर रही, मगर कब उतरेंगी मालूम? जब आप दीन पे चलना शुरू कर देंगे तो देखने वाले आपको देखकर इस्लाम में दाखिल होना शुरू कर देंगे। आज हम लोगों की सबसे बड़ी परेशानी क्या है मालूम? हम लोग बहुत जल्दी नाराज़ हो जाते, मौलाना ऐसा बोल दिए, उन्होंने ऐसा बोल दिए, इन्होंने ऐसा बोल दिए। अरे मियाँ कोई तो होना ना अपने को सुधारने के वास्ते, है नहीं? अगर हम डॉक्टर के पास जाके बोलेंगे भाई एक साहब गए थे
वो आजकल चल रहा ना, वो हाथों पे उतार लेते, क्या बोलते उसको, टैटू। अच्छा, हमारे नौजवानों की याद है, देखो टैटू बना लिए ने गए। उसके बाद बोले यहाँ शेर उतारो, बोले मैं कहीं को, बोले मेरे को कुछ ने तो नहीं ऐसा बताया तो लोग समझ जाना मैं शेरू हूँ बोल के। अच्छा भाई उतारता हूँ, जरा पीना मारा, पीना मारते हैं ना उसमें, मशीन चलाती, पीना मारती, बोला क्या कर रहे हैं, बोले मुंडा बना रहा हूँ। अरे मुंडा बगैर नहीं रहता क्या शेर? अरे अच्छा, बोले छोड़ दिया उन्होंने। फिर आगे बढ़ा, क्या बना रहे हैं, बोले दुम बना रहा हूँ। दुम के बगैर नहीं रहता क्या शेर? उन्होंने बोला कहीं को उतारने आ रहे भाई, वैसे शेरू बन के फिर ना रे बाबा तू। आज हम लोगों का भी ये हाल है, अमल कुछ भी नहीं है हमारा, मगर हम मोहब्बत के दावेदार ज़रूर हैं। अमल करो, मेरे रसूल के अमल को अपने घरों में नाफिज करो। नमाज की पाबंदी सबसे बड़ी ज़रूरत है। आज हर घर में नमाजी गायब हो रहे हैं। आज हमारे बच्चे मसाजिद को नहीं आ रहे हैं, चबूतरों पे रात तमाम डेरे रखेंगे और फिर बोलेंगे मौलाना मेरे बच्चे चौरस्ते पे बैठे थे, पुलिस आके डाल ली, अब उन्होंने कई गुना डाल लेंगे। बाबा तुम अपना माल नहीं समझे, उन्होंने अपना माल से बच के लेके चले गए, है नहीं। याद रखो, जिस गले में पट्टा होता ना, बल्दिया वाले उसको नहीं पकड़ते। पकड़ते? एक कुत्ते के गले में पट्टा रहा तो पकड़ते नहीं, एक गाय के गले में पट्टा रहा, बेल हिल रही, तो पकड़ते कोई नहीं। ऐसे ही अगर अपनी औलाद को आप लगाम दे के रखेंगे तो कोई आपको पकड़ने वाला नहीं पैदा होगा। अगर आप अपनी औलाद को लगाम नहीं देंगे तो याद रखो दरे दर आपकी औलाद का नाम ऐसी होगा। इसलिए दौरे हाजिर में अपने बच्चों के ऊपर मेहनत करो। मेरे रसूल की सीरत, प्यारे रसूल की प्यारी बातें माशाल्लाह शुरा किराम भी तशरीफ़ ला लिए हैं और आपके सामने इंशाअल्लाह शुरा भी अपना अपना कलाम सुनाएंगे और शुरा के कलाम को सुनने के बाद मालूम भी होना शुरा क्या बोल रहे हैं। शेर समझ में आता? सही सही बोलो, नहीं आता कैसा होगा फिर? अपने को शेर भी समझ में नहीं आ, सब शेरा ऊपर से गुजर जाएंगे अपने। समझा करो शेर को। शेर कहते हैं किसको मालूम? एक बड़े वाक़ये को लाके एक मिसरे में कैद कर देते। क्या करते? एक बड़ी, जैसे हजरत बीबी आयशा से दिखा के एक वाक़या सुना देता हूँ। मेरे रसूल का छोटा सा घर, मेरे रसूल के घर में लाइटा नहीं थे। मेरे रसूल के घर में सिर्फ चिराग था। मेरे रसूल उस चिराग में घर में बैठे हैं। घर में हैं आप, घर को तशरीफ लाते हैं, देखते क्या है कि बीबी आयशा जो है कोई चीज़ अंधेरे में ढूंढ रही है। पूछे मेरे आका ने, क्या हुआ आयशा? मेरे रौज़े मोहतरमा, मेरी आपकी अम्मी जान से पूछा गया क्या ढूंढ रहे हो तुम? कहा कि या रसूलल्लाह मेरी सुई गुम गई है, मैं सुई को तलाश कर रही हूँ। मेरे रसूल ने अपने मुस्कुरा दिया। मुस्कुराते ही ऐसी रोशनी निकली कि वो देखने वाले देखकर कहते हैं, लिखने वाले लिखकर ये बताते हैं कि मेरे रसूल के मुस्कुराने की देर थी। ऐसी रोशनी निकली कि बीबी साहिबा उस रोशनी में अपनी सुई को तलाश कर ली। तो मेरे वालिद माजिद ने इस शेर को, इस पूरे वाक़ये को एक शेर में लिया और वो शेर क्या फरमाया? मुस्कुराए, मेरे आका मुस्कुराए तो दांतों से किरणें फूटी। यानी मेरे आका मुस्कुराए तो दांतों से रोशनी निकली, नूर खैरुल वरा बन गया मौजूद। सुभान अल्लाह, सुभान मेरे आका के जब मुंह से रोशनी निकलना था, बीबी साहिबा को जो सुई थी वो मिल गई। तो मेरे रसूल की बात इतनी अच्छी थी कि मुस्कुरा रही तो सुइयाँ नजर आते थे। मेरे आका की सीरत ऐसी थी कि देखते किसी को वो ईमान में दाखिल हो जाता था। सुभान अल्लाह, सुभान। आज हमारे अंदर का जायज़ा लो, आज हम लोग अपने ईमान को देखो, क्या आज हमारा ईमान जिंदा है क्या? देखो, क्या हम ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह पढ़ रहे हैं तो क्या हमारे को मालूम है कि हमारी ज़बान से क्या अदा हो रहा है? आज हमारे बच्चों को बोले तो, यानी अगर मैं कहूँ तो गलत मालूम होगा, बुरा मालूम होगा,
अगर आपके मेरे बेटों को अगर खड़ा करके सूरह फातिहा सुना दो बोले ना, तो वो भी सुनाने के काबिल नहीं है बच्चे। आज दुरूद पढ़ो बोलते हैं ना हम, हमारे बच्चों को दुरूद याद नहीं है। कौन है इसके जिम्मेदार? आप है। आप अपने घर में बच्चों को मेरे रसूल पे मोहब्बत, आज ही मैं अपनी दारुशफ़ा में जामे मस्जिद में मैं जहाँ खुतबा देता हूँ वहाँ मैंने ये बात कही, अगर हमारे बच्चे कोई गलत काम करते हैं तो बच्चों की कोई गलती नहीं है, उनके बड़ों की गलती है। क्यों? अगर आप ये समझा देते कि देखो तुम्हारे इस अमल से हमारे घर की बरकत चले जाएगी, तुम्हारे इस अमल से हमारे घर में नहूसत आ जाएगी, तो क्या हमारी औलाद वो अमल करेगी? हमको ही नहीं मालूम, हम ही नहीं जानना चाहते कि भाई दीन में क्या है। ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह कह देते हैं, मगर मालूम ये एक छोटी सी सूरत में अल्लाह ने आपको नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का गुलाम बना के रखा है। आज आप गुलाम हैं और गुलाम का काम यह है कि आका के इशारों पे चले। बेशक। और अगर इशारों पे आका के नेचर नहीं तो फिर वो गुलाम की क्या ज़रूरत है। मेरे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने सहाबा को जब नसीहत फरमाते थे, जब मेरे सरकार सहाबा के सामने कोई बात रखते थे, मेरे सहाबा ऐसा अमल करते थे कि वो बात दोबारा उनसे वो गलती का तसव्वुर भी उनको नहीं आ सकता था। मालूम आपको, एक साहबी रसूल थे, घर को गए, देखे कि अपना एक भांजा है, भतीजा है, कंकरियों से खेल रहा है, तो उन्होंने कहा कि इधर आओ। आया वो, कहा कि देखो ये कंकरियों से खेलना नहीं, मेरे रसूल ने ये अमल से मना किया है। वो बच्चा, छोटा सा बच्चा, सुना नहीं, खामोश हो गया। फिर दोबारा आप देखे, फिर रोका, फिर दोबारा देखे, फिर रोका, और चौथी बार में आपने उस बच्चे को घर से ही बाहर कर दिया। कहा कि ऐसे बच्चों को मेरे पास रहने की ज़रूरत ही नहीं है, जिसको मैं बता रहा हूँ मेरा आका मेरे रसूल इस चीज़ को मना किए हैं, मगर फिर भी वो अमल कर रहा है। आज हम क्या अपनी औलाद को कर सकते ऐसा पाबंद? आज हमारी औलाद है। एक अल्लाह वालों ने बहुत अच्छी बात कही, आके बुढ़िया ने कहा कि भाई मौलाना मेरे बच्चे नमाज को नहीं उठ रहे, कोई तावीज़ दो। आजकल अपने पास तो यही चीज़ें हैं, मौलाना खांसी हो गई तावीज़ दो, मौलाना मेरे को कैसा कैसा की हो रहा तावीज़ दो। अब अपने लोग अभी दुकानदारियाँ अच्छे चला रहे हैं, आप लोग दे रहे हैं भी अच्छा उनको माशाल्लाह, निकाल के दे रहे हैं, और ऐसा दे रहे हैं कि अपन पैदल हो जा रहे हैं, उन्हें अमीर हो जा रहा है ना। याद रखो, जो हर चीज़ मुसब्बे सबब से मांगो, मिन्नत से, खुशामद से, अदब से मांगो। क्यों गैर के आगे हाथ फैलाते हो? अरे बंदे हो अगर रब के तो रब से मांगो। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे तकबीर। हाजत रवा मुश्किल कुशा ए खुदा बोलो। हाजत रवा मुश्किल कुशा, हाजत रवा मुश्किल कुशा, हाजत रवा मुश्किल कुशा। हजरत मौलाना जाफर पाशा साहब। तो मेरे अजीज दोस्तों, हमारे को किसी के पास जाने की ज़रूरत नहीं। आपका प्रॉब्लम है, मौलाना के पास हल नहीं होता। वो आपका प्रॉब्लम कहाँ हल होता मालूम? अपने रब से दिल लगा लो, अपने रब से दिल लगाओ, अपने रब के सामने हाथ उठाओ। कौन सी दुआ है जो असर नहीं रखती? हाँ, मगर ये लाजिम है मांगिए खरीने से। अरे दुआ मांग के दो। देखो मियाँ, फ़कीर तुम्हारे सामने झोली लेके आता तो तुम उसको खाली नहीं करते क्या? तुम अपने परवरदिगार के सामने गए तो वो तुमको खाली करेगा? अल्लाह। क्या तुम दामाद से भी बदतर हो गए क्या? दामाद भिखारी आए तो उनको दे दे नहीं, सासा निकाल के, सुसरे निकाल के, तुम लोग अल्लाह मियाँ से ना उम्मीद हो गए। अल्लाह से मांगो, अल्लाह मांगने वालों से खुश होता, अल्लाह मांगने वालों को देता है। इसलिए अल्लाह से तलब करते रहो, बोलो कि अल्लाह मेरी ये मुसीबत है। मगर अल्लाह मियाँ भी ये फरमाएंगे, बंदे पहले मेरे सामने झुकना शुरू कर दे। जब मेरी इताअत शुरू कर देंगे तो मैं भी तेरे तमाम मामलात को हल करना शुरू कर दूंगा। नेकी का बदला नेक है, बद से बदी की बात ले।
शायर कहता है नेकी का बदला नेक है, बद से बदी की बात ले, क्या खूब सौदा नगद है, इस हाथ दे इस हाथ ले। सुभान अल्लाह। आप दुआ अल्लाह के सामने झुको, फिर हाथ उठाओ, झुकने के बाद हाथ उठाएंगे इंशाअल्लाह अल्लाह ऐसे ही रहेगा, नहीं करेगा, अल्लाह सब कुछ अता फरमा देगा। शर्त यह है मेरे अजीज दोस्तों, अपने अल्लाह से मांगना सीख लो। और वो मेरे 5 वक्त के मेरे रसूल ने फरमाया हर अज़ा पर अल्लाह के घर को आबाद रखना सीख लो, अल्लाह तुम्हारे घरों को आबाद रख देगा। आज तय कर रही है, जरा मैं यहाँ देखना चाह रहा हूँ आज नमाज की पाबंद कौन कौन बनेंगे इंशाअल्लाह। पूरे हाथ ना उठा रहे हैं, इधर भी उठाओ भाई माशाअल्लाह। अब नमाज कौन कौन छोड़ेंगे, हाथ उठाओ भाई। अल्लाह, दिल में तो वो रहा मौलाना आज गुड चांस, मगर अब सुबह के सामने उठाया तो सब लोग मेरा क्या करेंगे, कचरा सुबह में, इस बात से नहीं उठा रहा हूँ। अब दूसरा हाथ उठाने लगा रहा हूँ। अब इतने नौजवान बैठे हैं यहाँ, ये कुर्सी पे बैठेंगे क्या समझदार है, देखो हमारे लोग माशाल्लाह हैं। अगर ये कुर्सी पे बैठना है तो भिखारी बन के नहीं बैठेंगे, जोड़े की रकम नहीं लेंगे, इंशाअल्लाह जहेज का डिमांड नहीं करेंगे। अब हाथ उठाओ, कितने मरना है देखना चाहता हूँ। बहुत कम उठ रहे भाई जरा आज दोहरे अपने उम्र शादियां हो गए वाले नको उठाओ, वरना घर में साला देख लेंगा, घर में जाके पूछेंगा क्यों दूल्हे भाई वहाँ हाथ उठा रहे थे, क्या बात है, दूसरे का इरादा है क्या। आज मैं देखना चाह रहा हूँ जिस शहर में मेरे वालिद माजिद ने कई साल आकर खिताब किया, आज वहाँ उनकी औलादों में भी वही खून है या नहीं है देखना चाहता हूँ। और ये देखना चाहता हूँ अल्लाह की रज़ा के लिए सुन्नत अदा करेंगे या अपने घर को भरने के लिए सुन्नत अदा करेंगे। घर को भरने के लिए सुन्नत अदा कर रहे हैं तो वो शादी है, शादी नहीं है वो। और 3 नुक्ते निकाल दो शादी के, वो आबादी की क्या शादी है। 3 नुक्ते क्या है, जोड़े घोड़े की रकम, रस्म रिवाज की, और तीसरे जहेज की लानत। ये 3 नुक्ते निकाल दो, फिर शादी जो है शादी हो जाएंगी। और शादी हो गई तो ये कुर्सी पे बैठे तो नौशाहे बोलेंगे लोग, वो कुर्सी पे बैठे तो नौशाहे समझते नहीं। तो अब कौन सी कुर्सी के काबिल बन रही, मौलाना की कुर्सी की या औलाना की कुर्सी की, बोलो। ये मेरी कुर्सी है, वो शैतान की कुर्सी है। आप किसकी कुर्सी पे बैठना बोल रहे हैं, बोलो। मौलाना की कुर्सी। अल्लाह ने आज शैतान का नाम देखती ख्वाब में आ जाएंगे और के डर के पूरे, है नहीं। चलो अब मैं देखना चाह रहा हूँ वाकई जहेज नहीं लेने वाले आज के इस जलसे में कितने मेरे रसूल की इस जलसे में, इस मुबारक जलसे में अहद कर सकते हैं। और वो लोग हाथ उठाना सीधा, हाथ उठाए तो भी मर्द के जैसा उठाओ, क्यों ढीले ढाले बन के नको उठाओ, हाथ उठाओ। फिर किधर के समझेंगे आपको, हाथ उठाओ। अब मैं नहीं उठा रहा हूँ, आपको बोल रहा हूँ उठाओ बोल के। चलिए हाथ उठाइए, कौन जहेज लेने वाले हैं, उठाओ, जहेज नहीं लेने वाले हाथ उठाओ। माशाअल्लाह, इधर भी देखो था, इधर भी नौजवान हैं, इधर भी फोटोग्राफी कर लो। ये हाथ जो उठे हुए हैं ना, ये हकीकत में याद रखो मेरी गवाही नहीं दे रही ये आप हाथ उठाए हैं ना, इधर से बंदे का हाथ जा रहा, उधर से परवरदिगार का हाथ आ रहा। गोया आप मेरे से अहद नहीं कर रही, वो अल्लाह से अहद कर रहे हैं कि हम किसी बच्ची को बेवा होने नहीं देंगे, किसी बच्ची को, यतीम बच्ची को बेघर होने नहीं देंगे, किसी यतीम बच्ची को हम अपने उनके ऊपर जुल्म नहीं करेंगे, किसी घर वालों को घर बेचकर शादी के लिए मजबूर नहीं करेंगे। इंशाअल्लाह करेंगे ना, इंशाअल्लाह। आज एक वाकया सुना देता हूँ। एक शायर थे जिगर, उस शायर ने बहुत गज़लें, बहुत नाते लिखे। आखिरकार बच्ची की शादी का मसला आया। हम नात खाओं को मिलता क्या मियाँ, हम ना उलमा चुबी के मशहूर है, खूब खाओ बोल के।
अच्छा, फिर कमाल ये है उलमा को बोलते खूब खाते ये लोग, फिर अपने बेटों को उलमा कहीं को नहीं बनाते रहे। ये भी समझ में नहीं आया मेरे को। मुर्गियाँ खाते रहते मौलाना उलमा हमेशा, तो तुम्हारा बेटा भी मुर्गियाँ खाएंगा तो खाना है तो आलिम बनाओ उसको, हाफिज बनाओ उसको। उलमा के ऊपर उंगलियां उठाने से पहले ये सोच लो वो बोल रही सो गलत है या अमल गलत है। बोल रही सो गलत है तो तस्सीह कर लो। अगर नहीं वाकई तुम्हारा आपके जहन में उलमा खूब खाने वाले हैं तो आप भी क्या करो, अपने बेटे को आलिम बना दो। खूब खाएंगा ना उन्हें भी। हर बाप अपने बेटे को अच्छा देखना चाहता नहीं, अच्छा बनने वाला अच्छा बनेगा उन्हें। खैर जिगर क्या किए, बेटे की शादी ठहरा दिए। डिमांड करने वालों ने बहुत डिमांड किए, ये दो वो दो ये दो। आखिरकार एक बेटी थी, क्या नहीं करता बाबा, सब बेच दिया। आखिर में घर बेचना पड़ा, घर बेच दिया और किराए के घर में आ गया। शादी हो गई, रुखसती हो गई और बच्ची घर को चले गई दूल्हे के। माँ बाप भी अपने टूटे फूटे घर में आ गए, जाती घर छोड़ देकर किराए के घर में आ गए। ये बच्ची बड़ा सदमा लिया और बड़ा दिल पे वो असर ले ली। और फरमाते हैं कि जब दूल्हा चले गया, कुछ ही देर के बाद कुछ लोग आके जिगर के घर पे खटका मारे तो इस जिगर ने कहा कि क्या बात है भाई, क्या हो रहा है, क्यों खटका मार रहे हैं। कहा कि हम लड़के के घर से आए हैं मौलवी जिगर साहब। तो कहा क्या बात है, बोलो, मेरी बेटी तो अच्छी है ना। कहा नहीं, उसकी न्यूज़ सुनाने आए जो आप बेटी को दिए थे शादी करके, वो बेटी बाकी नहीं रही, बल्कि वो बेटी नहीं रही, बल्कि बेटी का वहाँ जनाजा है, बेटी का इंतकाल हो गया है, वही सुनाने के हम लोग हाजिर हुए हैं। अब जिगर को एकदम आंखों में आंसू आ जाते हैं और बड़ी तैयारी के साथ अपने घर वालों को लेकर अपनी बेटी के ससुराल जाते हैं। और जाकर वहाँ ससुराल में अपने बेटी को देखते हैं कि लाल कपड़ों की जगह वाइट कपड़ों में लेटी हुई है। तो जिगर ने खूब शेर कहा था, और जिगर के ये शेर अगर तुम्हारे को दिल में अगर चुभ रहा तो तुम्हारा काम भी ये है कि अपना अगर कोई महल लिया हुआ बंदा यहाँ बैठा है तो वो महल, अब जोड़ा लिया हुआ कोई बंदा बैठा है तो जोड़ा उसका वापस कर दो, जोड़े की रकम उसके माँ बाप को दे दो, इससे पहले कि तुम्हारी मौत हो जाए और तुमको आसमानों में देना पड़े। यहाँ आसानी से चुका देंगे मियाँ, आसमानों पे आसानी से देना मामूली बात नहीं है। अब वहाँ जाते हैं और जिगर साहब देखते हैं कि अपनी बेटी जो लाल लिबास में भेजे थे वो वाइट लिबास में लेटी हुई है। तो शायर साहब और ये अपने सिर को हाथ लगा लेते हैं और कहते हैं कि बेटी अब आया देहाँ, अब आया मुझे याद बेटी, अब आया देहाँ ओ आराम में जा। ए मेरी बेटी जो आराम कर रही ना, अब तेरा जो लेटा हुआ जो देख रहा हूँ मैं, अब मुझे ख्याल आ रहा है। क्या कहते हैं मेरे, क्या कहते हैं ओ मेरे क्या है, अय आराम में जा इस नामुरादी में। उसके बाद कहते हैं बेटी आज ये तेरे को आराम करते हुए देख के एक बात जहन में आ रही, कफन देना तुझे भूले थे हम असबाब शादी में। बेटी हमने तो हर चीज दे दी बेटी, चाहे तू नाराज इस बात से हो गई, तेरे कपड़ों में हमने कफन रखना भूल गया था। अब आया देहा वो आराम में जा इस नामुरादी में, कफन देना तुझे भूले थे असबाब शादी में। आज याद रखो, किसी के घर की बेटी को लाने ना तो उसको झुकने मत दो, उसको भी सीना तना के बेटी देने दो। अगर तुम मेरे रसूल की उम्मती है और अगर मेरे रसूल के तुम्हारे को मोहब्बत है तो तय कर लो कि आज से हम जोड़े की रकम लिए बगैर शादी करेंगे। और उनसे भी मेरी गुजारिश है जो महर को नगद नहीं देते उधार देते, और ये भी उम्मीद रखते या उलमाए किराम मुफ्तियाँ बैठे हुए, पूछ लो मैं गलत बोल रहा हूँ तो क्या है मालूम, अगर महर देने का इरादा नहीं है, गोल फिराने का इरादा है, तो याद रखो वो निकाह ही नहीं हुआ। इस बात से निकाह को होने के लिए महर का देना लाजमी है,
मगर अफसोस आज हम लोगों की कौम अजीब रास्ते पे चल पड़ी है। जोड़ा नगद मस्जिद में अगद। आजकल हम लोगों के पास क्या चल रहा है? जोड़ा नगद, जोड़े की रकम नगद, मस्जिद में अगद। मस्जिद में निकाह बोलने को अगद कर दिए उन्होंने। नगद है ना तो इस वजह से उसकी तोड़ पे बना दी उन्होंने अगद। अगद यानी शादी। आज हम लोगों को नहीं मालूम कितने माँ बाप आज अपने तमाम घर को बेचकर वीराने में चले गए। अगर तुम अपनी औलादों को अगर इस परेशानी से बचाना चाहते हैं तो आज किसी गरीब के सिर पे हाथ रख लो। इंशाअल्लाह कल तुम्हारे सिर पे हाथ रखने के लिए अल्लाह किसी और को पैदा कर देगा। मेरे अजीज़ दोस्तों, सीरत मुस्तफ़ा ऐसी सीरत है कि अगर मैं बयान करना शुरू कर दूं तो रात भी ख़त्म हो जाएगी। शायर कहता है कि आज हम तकरीरों में सुनते हैं कि मेरे रसूल की सीरत लिखने वाले लिखते लिखते कह दिए कि हम जितना लिखे हैं फिर भी हमने हक़ अदा नहीं किया। और पढ़ने वालों ने कहा है, तकरीर करने वालों ने कहा है कि हमने सीरत नबी पर जितना बोलना था बोल दिया, लेकिन फिर भी हम ये कहेंगे कि मेरे रसूल के थोड़े से ज़िंदगी के हिस्सों को भी हम बयान नहीं कर सकते। ये रसूल की सीरत है। इसके बाद से पूरा अपना वक्त लेके बैठना और अपने रसूल की सीरत का आज एक जलसे में अहद करके उठो आज कि आज से हमारे घरों में सीरत की किताब भी घर में लाके रखेंगे इंशाअल्लाह। सीरतुन नबी मौलाना से पूछो, सही किताब लो। वो घोड़े चलने वालों की सीरत नको लो। एक साहब आके बोले, मौलाना मेरे को एक सुकड़ दादी की कहानी मिली, उसमें क्या क्या की शर्तें लिखी हुई। मतलब कौन सी दादी है? मेरे को पहले मालूम हो रहा है कौन सी दादी की कहानी ले लिया कि वो पढ़ लिया। उसमें क्या पढ़ा? कहते वो जो भी पढ़ा उन्हें मुर्गा बकरे काटना ज़रूरी है कहते दो। मतलब अपने अकीक़े नहीं काटा, ये काटने नहीं कर रहा दीवाना बैठ बोला मैं नहीं जी। वो ने तो वो बड़ी भी लिख दी, वो सुकड़ दादी की कहानी में लिखा हुआ है जो नहीं काटा उन्हें लुढ़क गया। मतलब अच्छे ही ना, ये ज़िंदगी में खुशको नहीं, तुम चले गए तो शायद बाहर तो आ जाएंगी लोगों में। कभी भी याद रखो ये बेकार किताबें नहीं पढ़ना, जिससे अल्लाह से दूरी पैदा होती है, रसूल से दूरी पैदा होती है। इसलिए किताब पढ़ने से पहले भी कोई आलिम से पूछ लेना कौन सी किताब खरीदूं। मगर उर्दू आती क्या आपने को? हेलो गुड मॉर्निंग बाबू, डैडी हाउ आर यू। बाबा भी खुश, क्या बोला मेरा बेटा, देखो आती का आते गुड मॉर्निंग बोला, अब गुड बाय भी कर देता, चंद दिन ठहरो। हाँ अरे मेरे भाई, एक जगह में देखा एक बच्चे को बुला रहे, इधर 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 इधर, मामू आए थे, मालूम है? उन्हें छोटा मामू बोले, मामू को बोलो आज क्या कौन सी गाली दिया तो सुबह में अम्मी को। हमने अम्मा को जो गाली दिया था रिपीट करा। हे मेरी बेटे को देखो कितनी अच्छी गाली दिया है इन्हें। अब बड़े हुए के बाद उन्हें गाली ने तो मोहब्बत के फूल फिर बरसाएंगा, है नहीं? पहले दिन ही गुरबा कुश्तन रोज़े अव्वल, क्या है? मौखला है। क्या है? गुरबा कुश्तम रोज़े अव्वल, पहले दिन का ढाक हमेशा काम आता। मालूम है आपको? मेरे को मौलाना कितनी देर है? बंद कर दूँ? मुंडी यूँ ला रहे हो। वो एक बीवी को बोले कहते हिजाब कबूल पे बोलो तो नहीं यूँ करिए कहते। तो खाजी साहब पूछे कहते कबूल करे नहीं करे? बोले यूँ यूँ करी कहते। उन्होंने फिर पूछ रहे हैं कबूल है नहीं है? मैंने यूँ कर दी। अब इन्हों भी ऐसा वैसे मुंडी हिला रहे हैं। मेरे को खुद जाना है मगर मैं 10-15 मिनट में छोड़ देता हूँ। अब उसके बाद शायरों को रात कितने दिन बिठाते बिठा लो। हाँ देखो वो हजरात का मामला ऐसा है भाई, आप जब से बिठा के रखे बेचारों को, तो मैं तो बोल के आया था हजरत आराम करो मेरे बाद आना आप, है नहीं? क्योंकि मैं रुकता नहीं गाड़ी। एक साहब की आदत थी तकरीर करते वक्त मुंह में चॉकलेट रख लेते थे। चॉकलेट ख़त्म, तकरीर ख़त्म। एक दिन क्या हुआ, तकरीर रुक रही से नहीं, लोग उठ के बोले हजरत क्या होगा आज, इतनी देर हो गई तकरीर ख़त्म करनी चाहिए। बोले आज गलती से गुंडी आ गई मुंह में। बोले
अब उन्हें भूलती नहीं, मेरी तकरीर ख़त्म होती नहीं। बोल मेरे को भी कोई गुंडी उंडी नहीं दिया मौलाना, तो मैं ज़्यादा दिन है, इनामात आ रही, यादगार तोहफा है कहते, वो लेके जा रही हैं। हमको दे रहे कि नहीं कि हम खुश हो जा रहे हैं। ये बात मेरे अजीज़ दोस्तों, सीरतुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम घरों में रखा करो, इंग्लिश में सही, जिस किताब में, तेलुगु में, मराठी में, तेलुगु में, जिसमें आती है माशाल्लाह। आजकल हर किताब आपको हर ज़बान में मिल रही है। ला के सीरत अपने बच्चों को पढ़ो, वैसा नहीं देना पढ़ो बेटे बोले तो उन्हें भी पढ़ती, आप भी पढ़ते। रोज़ एक सफ़ा आप लेके पूरे घर वालों को लेके बैठ के पढ़ा करो। पढ़ेंगे ना इंशाल्लाह? अच्छा, आखिरी बात कर लेके उठ जा रहा हूँ। घर में सुबह से शाम तक में कौन कौन कुरान पढ़ते, ज़रा हाथ उठाओ। बाकी सुबह ने क्या करते, चूम के रखते, वो हमारे पास से नहीं उतरी समझते क्या किस्सा है। अब नहीं उठाने वाले भी उठा रहे, वीडियो फिर दीजिए। अल्लाह मियाँ, वीडियो का डर है, अल्लाह का डर नहीं है तुम्हारे को। वो किताब कौन सी है मालूम? कलाम अल्लाह का है, ज़बान मेरे रसूल की है। तो या एक कलाम पढ़ो, दो से गुफ्तगू हो रही है आपकी, एक रसूल की गुफ्तगू है, आप अपनी ज़बान से दोहरा रहे, एक अल्लाह का कलाम है जो आपको पढ़ने का अल्लाह मौका दे रहा है। तो आज से कुरान पाक की तिलावत करेंगे इंशाअल्लाह। इंशाअल्लाह, इंशाअल्लाह बोलो जोर से, इंशाअल्लाह। हाँ, नमाज की पाबंदी होंगी ना। और आखिरी बात, जहज से जो बचने का वादा करे हैं उस पर अमल करेंगे इंशाअल्लाह। और अगर बाजू आजू वाले आपको देख लिए हैं तो आप ज़रा उनको रुका देना, मौलाना को बोल देता हूँ बोल के। मेरे को क्या बोलते हैं मियाँ, अल्लाह से डरो, वही है तुम्हारे मेरी आखिरत को दुरुस्त करने वाला है, उससे हमेशा मदद तलब करते रहो। मैं हमारे सब जिम्मेदारों का भी थैंक यू, मुझे याद किया, और शुक्रिया आप हजरात का भी, आप लोग जो मेरे को इतनी देर बर्दाश्त करें, इतनी देर बोल लिए मौलाना, आप बोलने का चांस दी हम लोग, उसके अलावा क्या चाह रहा था तुम्हारे पास? अब हंडियाँ जब तक खुलेंगे नहीं, जब तक कुछ मिलने वाला नहीं है। दूल्हा आए तक देख खुलते क्या शादी खानों में? नहीं खुलते। अब ये पूरे दूल्हे कलमा पढ़े, कलमा कहते तो बड़ा कलाम पढ़े तक आपका देख नहीं खुलने वाला है। उस वक़्त तक आप कलाम सुन लो, इससे मोहब्बत रसूल जब बढ़ जाएंगी ना, खाने में भी मज़ा आना शुरू हो जाएगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। आइए, अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह हमारी इस महफिल को कबूल फरमाए। मेरी बहनें भी, भाई भी, अल्लाह जो जो वादे करे हैं इनको अल्लाह उस पर अमल करने वाला बना दीजिए। अल्लाह हम सब की कोताहियों को, गुनाहों को, लग़ज़िशों को माफ़ फरमा दीजिए। अल्लाह जो बच्चियाँ शादी के लायक हैं उनके लिए अच्छे रिश्ते अता फरमाइए, उनके शादियों के लिए असबाब अता फरमाइए, जहाँ मियाँ बीवी के झगड़े हैं उनमें मोहब्बत अता फरमाइए। अल्लाह, अल्लाह जो बे औलाद हैं उन्हें औलाद अता फरमाइए। अल्लाह हम सब को मिलजुल कर रहने की तौफ़ीक़ अता फरमा। अल्लाह हम सब को एक कर दे, नेक कर दे। अल्लाह हमारे तमाम ख़ताओं को, गुनाहों को, लग़ज़िशों को माफ़ फरमा दे। सुब्हाना रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफ़ून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि।